बंधुओं, कहते हैं कि जीवन में जो चीज़ आपको चैलेंज करती है ना, वही आपके जीवन को चेंज भी कर देती है। तो जो कुछ मुसीबतों ने आपको चैलेंज किया है पिछले कुछ वर्षों में, याद रखिए वही मुसीबतें अब आपको चेंज भी कर देंगी और बिल्कुल एक मानिए कि आपका पूरे जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। आपने पिछले कुछ समय में जो भी मिथुन राशि के लोग हैं, उनको एक प्रकार से क्या हुआ है, वो कर्जे में डूब गए हैं। उनका जॉब, कैरियर, प्रोफेशन, नौकरी सब कुछ एक प्रकार से बर्बाद सा हो गया है। उनके ऊपर झूठे कोर्ट केसेज लग गए हैं या उनका वैवाहिक जीवन ही खतरे में पड़ गया है। तो 2024 याद रखिए कि अगर आपने थोड़े से कुछ सुधार कर लिए, जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो याद रखिएगा आपका पूरा जीवन चेंज हो जाएगा। और वह किस प्रकार होगा, कैसे होगा, इसके लिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखते रहिए। मित्रों, आपको मालूम है कि अगर आपको अपना जीवन चेंज करना है, कोई पूरा जीवन चेंज करना है, तो देखिए मिथुन राशि जो है ये वायु तत्व प्रधान राशि है। और राहु की आप जानते हैं कोई राशि नहीं होती है, तो राहु स्वयं में एक वायु तत्व है। तो अगर आपका राहु मिथुन में, तुला में या कुंभ राशि में है, समझिएगा ये तीनों वायु तत्व प्रधान राशियां मानी जाती हैं। तो याद रखिए राहु आपके सारे जीवन को चेंज कर देगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि हमारी कुंडली में तो राहु इन राशियों में नहीं है, लेकिन मान लीजिए आपकी राशि मिथुन है या आपकी लग्न मिथुन है, तब भी वह कुंडली तो कुल मिलाकर मिथुन लग्न या मिथुन राशि की ही कही जाएगी ना। तो राहु उसके लिए कभी अनभला नहीं करेंगे, खराब नहीं करेंगे। और दसम भाव का जो राहु होता है वह निश्चित तौर पर आपको की सभी मुसीबतें खत्म करेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, आप लोग पहले ये देखिए कि आपकी कुंडली के किस भाव में है इस समय राहु। आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में राहु बैठे कहाँ पर हैं, पहले तो आप इस बात को देखिए। अगर राहु आपका 8वें और 12वें नहीं बैठा है, अगर राहु आपका 8वें और 12वें भाव में नहीं बैठा है, तो मान करके चलिए कि जो शब्द मैंने शुरू में कहे हैं कि जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज कर देगी। तो याद रखिएगा राहु ने जितने चैलेंजेज आपको दिखाए हैं, अब यह समय जो है वह कुल मिला के चेंज होने का है। इस बात को आप ज़रूर ध्यान में रखिए। यहाँ पर एक दूसरी बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि कोई भी ग्रह जो होता है, समझिएगा हम राहु की ही बात कर लें। अब राहु कुल मिलाकर चाहे राहु हो या शनि हो, क्योंकि इन्हीं का सबसे ज़्यादा प्रभाव मिथुन राशि पर पड़ता है। और आपको तो मालूम है कि जीवन में जितने भी चैलेंजेज आते हैं वो राहु और शनि के कारण ही आते हैं, राहु और शनि के कारण ही। और चूंकि मिथुन राशि की कुंडली में शनि अष्टमेश होते हैं, इसलिए वो पेन का भी भाव होता है, इसलिए चैलेंजेस कुछ ज़्यादा ही आते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई ग्रह जिसके नक्षत्र में होता है, कोई ग्रह जिसके नक्षत्र में होता है, मैं एक उदाहरण देके आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि शनि इस समय शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं कुंभ राशि में। और शतभिषा किसका नक्षत्र है? राहु का नक्षत्र है। तो याद रखिए कि आपकी जन्म कुंडली में जहाँ पर राहु बैठे होंगे, शनि उसी का फल देंगे ज़्यादातर। आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए कि इस समय गोचर में शनि शतभिषा नक्षत्र के चल रहे हैं, समझिएगा इस बात को। लेकिन आप अपनी जन्म कुंडली को उठा के देखिए कि राहु बैठे कहाँ हैं, क्योंकि शतभिषा राहु का नक्षत्र है, तो राहु का प्रतिफल जरूर आपको देंगे, क्योंकि नक्षत्र का प्रतिफल सबसे ज़्यादा मिलता है हमको। तो अगर आपकी कुंडली की जन्म कुंडली में राहु अच्छे स्थानों में बैठे हैं, तो आप 100% मान के चलिए कि यह जो वर्ष होगा 2024, ये शुभ और मंगलकारी आपके लिए 100% होने ही वाला है। इसमें आप कुल मिलाकर किसी भी तरह का इफ एंड बट मत करिए। तो पहला रूल तो ये याद रखिए कि जो ग्रह जिस नक्षत्र में हैं, अगर जन्म कुंडली में वह ग्रह आपका शुभ स्थानों में है, तो आपको 100% लाभ मिलने वाला है। दूसरा, मैंने चर्चा की कि आप पिछले कुछ समय में कर्ज के बोझ से दब गए थे। देखिए मिथुन राशि की कुंडली में या मिथुन लग्न की कुंडली में 6वां भाव जो कर्ज का होता है, उसका स्वामी होते हैं मंगल। देखिए मंगल क्या करते हैं, मंगल आपको विवाद में फंसाते हैं, मंगल कर्ज में फंसाते हैं, मंगल दुश्मनी कराते हैं। और अगर आपकी कुंडली मंगली है, अर्थात जन्म कुंडली में यदि मंगल लग्न में 4वें में, 7वें में, 8वें में, 12वें में बैठे हैं, तो याद रखिए वैवाहिक जीवन
में भी कष्ट और कलह पैदा करते हैं और आप डाइवोर्स जैसे मामले में फंस जाते हैं। तो मंगल ने ज़्यादातर अमंगल ही मिथुन लग्न या मिथुन राशि की कुंडली में होता है, लेकिन उस अमंगल को काटेगा कौन? उस अमंगल को काटेंगे अगर मंगल को राहु और शनि का साथ नहीं मिलता। तो याद रखिए, अगर कुल मिला के कर्ज भी होता है तो वो इतना नहीं होता है कि आप पूरी तरह टूट जाएं। अगर विवाह में या विवाह के बाद कलह होती है, डाइवोर्स का मामला होता है, तो वो भी इतना ज़्यादा नहीं होता है कि सब कुछ बर्बाद हो जाए। अगर आपका कोर्ट केस हो गए हैं, दुश्मनी हो गई है, तो वह भी चरम सीमा तक कभी नहीं पहुंचती है। ये चरम सीमा तक तभी पहुंचेगी जब मंगल को राहु और शनि का साथ मिले। और ये चीज़ याद रखिए कि अगर हम गोचर के अनुसार देखें तो मंगल को शनि और राहु का साथ नहीं मिलने वाला है। तो अगर इनका साथ नहीं मिलने वाला है तो आप याद रखिए कि आप सभी मुसीबतों से इस वर्ष निकल जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आप अपनी जन्म कुंडली को देखिए कि शनि और राहु बैठे कहाँ हैं। ऐसा तो नहीं कि वो मंगल के साथ ही बैठे हों। अगर वो मंगल के साथ बैठे हैं तो याद रखिए, मैं आपको एक हिदायत दूंगा कि आप ज़्यादा कुछ उलझिए नहीं, किसी से विवाद मत करिए, समझौता करिए और कुल मिलाकर किसी मामले को दूर तक मत खींचिए, नहीं फिर बात बिगड़ सकती है उससे। इस बात को याद रखिए। तो अब किसकी कुंडली में क्या स्थिति है देखिए, ये तो जन्म कुंडली मूल कुंडली देख करके ही पता चलेगा। तो आप कुल मिलाकर ये जो नंबर दिया गया है आपके स्क्रीन पर, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपकी कुंडली में मंगल शनि राहु की पोजीशन कहाँ पर है और किस तरह से वो विराजमान है। तो पहली बात मैंने कहा कि मंगल जो ग्रह है, एक प्रकार से इसकी स्थिति को जरूर देखें, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में मिथुन लग्न और मिथुन राशि की कुंडली में याद रखिए राहु और शनि अयोगकारी ग्रह नहीं होते हैं। अयोगकारी ग्रह अगर कोई होता है मिथुन लग्न या मिथुन राशि की कुंडली में तो वह मंगल ही होता है। तो अगर मंगल आपका गड़बड़ नहीं है, और सबसे ज़्यादा दिक्कत जानते हैं क्या होती है कि अगर मिथुन लग्न की कुंडली है और मंगल कहीं आपके 8वें या 12वें भाव पर बैठ गए तो यहाँ से मामला सबसे ज़्यादा खराब होता है और सबसे ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। तो देखिए, जहाँ तक शनि और राहु की बात है, वह निश्चित तौर पर आपकी जितनी मुसीबतें हैं इस वर्ष पूरी तरह से कम करने की कोशिश करेंगे। और लगभग अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु और शनि की पोजीशन अच्छी है तो आप इन सभी प्रकार की दिक्कतों से 100% दूर हो जाएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी आपको लगता है कि कोई दिक्कत है या कुंडली में विशेष परेशानी है तो ये मेरा नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी परेशानी को बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके मुझको बताइएगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, और इस वीडियो में क्या अच्छाई है क्या बुराई है इसके बारे में आप कमेंट करके मुझको ज़रूर बताइएगा। आपका 2024 का वर्ष मंगलमय हो।